दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या सरकारी सेक्टर में जॉब करते हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर दे तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। आपकी सैलरी तो ब्लॉक हो ही जाती है, साथ ही साथ आपको लीगल इश्यूज भी आगे फेस करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या है सॉल्यूशन? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, आज की डेट में बैंक अकाउंट फ्रीज एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। ऐसे में आपको हमेशा इस प्रकार की नॉलेज और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से आप बैंक अकाउंट फ्रीज से बच सकते हैं और अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे उसको अनफ्रीज कराना है। इस विषय पे हमने अपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए अब आपको कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करनी है। आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमारी सारी लीगल फी पे कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और आप किसी भी तरीके से फंड रिसीव करते हैं अपने अकाउंट में और वो अगर साइबर क्राइम का फंड होगा तो आपका बैंक अकाउंट या तो फ्रीज हो जाएगा पूरी तरीके से या फिर उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लग जाएगा। दोनों ही कंडीशन में आपके लिए लीगल प्रॉब्लम के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है। दोस्तों, आपकी सैलरी तो ब्लॉक हो ही जाती है, आगे अगले महीने में जो आपकी सैलरी आनी है वो पूरी तरीके से उसी बैंक में ब्लॉक हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। पुलिस की तरफ से आपको सम्मन इशू हो सकते हैं, आपको नोटिस रिसीव हो सकते हैं और आपको उस पर्टिकुलर साइबर सेल में विजिट करना कंपलसरी भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी ईएमआई कटती है, उससे कोई लोन है या एफडी है तो वो भी आपकी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। आप ईएमआई भी अपनी पे नहीं कर पाएंगे, आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हमेशा सीरियसली लें। अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो या लीन हो तो आप कभी भी इसे हल्के में नहीं लें। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें सैलरीड पर्सन के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं या लीन हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में जो अकाउंट फ्रीज या लीन होते हैं उनमें महत्वपूर्ण कारण होता है गेमिंग ऐप से फंड आना। अगर आप किसी बैटिंग ऐप या गेमिंग ऐप से फंड रिसीव करते हैं जीतने पर तो आपका बैंक अकाउंट कभी भी साइबर क्राइम का फंड उस तरीके से आपके अकाउंट में आ जाने की वजह से फ्रीज हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप जॉब के साथ साथ किसी इन्वेस्टमेंट ऐप में आप इन्वेस्ट करते हैं, P2P ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऐसी ट्रेडिंग के दौरान अगर आप कोई फंड रिसीव करते हैं और वो फंड अगर साइबर क्राइम से लिंक होगा तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा या लीन हो जाएगा। कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, कोई टास्क फ्रॉड हो जाए, कोई जॉब फ्रॉड हो जाए और हम इस फ्रॉड के दौरान थोड़ा सा भी अमाउंट अगर रिसीव करते हैं साइबर क्रिमिनल से तो आगे चल के हमारा ही बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है। इनमें से किसी भी कारण से अगर आपका सैलरी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपके लिए मुसीबत होना स्वाभाविक है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति आने पर हमें करना क्या चाहिए? किस तरीके से हम अपने सैलरी बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं या अनलीन करा सकते हैं? तो दोस्तों, बेसिक तो ये है कि सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। क्या कंप्लेंट नंबर है या एक्नॉलेजमेंट नंबर है? अगर कोई एफआईआर हुई है तो एफआईआर नंबर क्या है, साथ में ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। ये सारी डिटेल्स आपको आपकी बैंक प्रोवाइड कराती है। अगर बैंक मैनेजर आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं कराए तो आप 1930 पे भी कॉल कर सकते हैं और अगर 1930 पे कॉल करके भी आपको डिटेल नहीं मिल पाती है तो आप अपने नजदीकी साइबर सेल में विजिट करके डिटेल ले सकते हैं। कहीं से भी अगर ये डिटेल आपको नहीं मिले या कंप्लेंट कॉपी नहीं मिले तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम ये डिटेल्स और कंप्लेंट कॉपी आपको प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो एक बार जब डिटेल्स मिल जाए तो उसके बाद आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना है, ऑफिसर को सारी डिटेल्स देनी है, अपने ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है कि आपने जेन्युइन ट्रांजैक्शन किया है, कोई भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं किया है, गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया है तो भी आप यहाँ पे विक्टिम है, कोई क्रिमिनल नहीं है, P2P ट्रेडिंग किया है तो भी आपने कोई क्राइम नहीं किया है, यहाँ पे P2P ट्रेडिंग इलीगल नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों, जब आप अपने
ट्रांजैक्शन के बारे में सारी डिटेल्स साइबर सेल को प्रोवाइड करा देते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर देते हैं। दोस्तों, साइबर सेल से कांटेक्ट करने के लिए आप साइबर सेल में ऑफिसर को, जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, लेकिन जनरली इससे सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है या इतनी जल्दी अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको पर्सनल वहां पे विजिट भी करना पड़ सकता है, या आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेके वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए एक बात ध्यान रखिए, आपको साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेना ही इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी नॉर्मल एडवोकेट की हेल्प लेते हैं तो वो आपके केस को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर दोस्तों साइबर सेल आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करे तो आप कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, या फिर आप उस स्टेट की हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट के थ्रू हमेशा डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड करके आपके पूरे अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर पास हो जाता है। अब दोस्तों, ये हो गई बात कि आपको अपने अकाउंट को कैसे अनफ्रीज कराना है। अब दोस्तों, हम एक बात ये भी जानेंगे कि हम क्या तरीका अपनाएं जिससे हमारा सैलरीड बैंक अकाउंट हमेशा सेफ रहे। तो दोस्तों, इसके लिए आज की डेट में आपको 2 अकाउंट कंपलसरी हो गए हैं। एक अकाउंट जिसमें आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करें या रिसीव करें, और एक अकाउंट जो आपका सैलरीड अकाउंट है जिसमें आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन फंड रिसीव नहीं करें या उससे कुछ भी ट्रांसफर नहीं करें। अपने सैलरी अकाउंट में केवल सैलरी ही रिसीव करें। रोजमर्रा के जो भी आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं वो एक अलग अकाउंट से करें, और उससे जो भी फंड विड्रॉ करें वो कैश में विड्रॉ करें, और अपने सैलरी बैंक अकाउंट में अगर आप कुछ फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं वो कैश में ही डिपॉजिट करें। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर कोई भी कंप्लेंट आती है या कोई भी लीन लगता है आपके अकाउंट में, तो वो सैलरी अकाउंट में नहीं लगेगा, आपके उसी अकाउंट में लगेगा जो आपने बैकअप में अपना बनाया है। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फैमिली, कम्युनिटी और फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हर किसी को इन्फॉर्मेशन हो सके और वो भी अपने आप को सेफ रख सके। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।